माँ शारदे को नमन। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को प्रणाम। आज दिन रविवार है। जो लोग भी कर्म क्षेत्र में जहाँ कहीं रहते हैं, आज के दिन उनको थोड़ा सा मौका मिलता है घर पे रहने का। मैं आप सभी लोगों का आदरपूर्वक एक तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। मैसेज कुछ और है, समझने और समझाने के लिए। सबसे पहले मैं बड़ा धनी व्यक्ति इस मामले में रहा हूँ कि पूरे भारत में मैंने करीब करीब भ्रमण किया और एक छोटा सा देश आप कह लेंगे जहाँ पासपोर्ट और वीज़ा नहीं लगता, नेपाल भी गया हूँ। संस्थागत कार्यों से बहुत संपन्न व्यक्ति हूँ इस मामले में, बहुत ही ज़्यादा संपन्न। क्योंकि जब आप इधर उधर जाएंगे या काफ़ी कहीं जाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, सीखने लायक चीज़ों को अच्छा सा राइट डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन नहीं, राइट डायरेक्शन में। मैं असम गया था। असम में गुवाहाटी में एक जगह है यादगार के रूप में, वहाँ आप देख सकते हैं उनके 200-250 बरस के वहाँ के नर नारी बच्चे किस तरह से थे, उनका साइज क्या था, उनका रहन सहन, पहनावा, ये सब एक धरोहर रखी गई है। हम गए थे, मुझे बहुत बढ़िया लगा कि इन्होंने मेंटेन कर रखा गुवाहाटी में। वहाँ से एक बात निकल के आती है, सोचिए, चित्रों के माध्यम से उन्होंने अपनी इमेज बना रखी अपने पूर्वजों की। कितनी बड़ी बात है। मैं आता हूँ एक अभी जल्दी, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी में मैं जाऊँगा अभी नहीं, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन ये करीब करीब पूरे विश्व में होगा। जापान में काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने की वजह से जो जापान में ओल्ड एज पीपुल हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं ये तो नहीं कह पा रहा हूँ उनको या उनकी मृत्यु हो जा रही है या किसी वजह से वो मर जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। श्री सुधीर चौधरी ने टीवी पे ये कहा कि मर रहे लोग, और उसका रीज़न ये है कि महंगाई की वजह से बुज़ुर्गों का भार यंगस्टर्स नहीं उठा पा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो बुज़ुर्ग हैं 50 साल, 60 साल, 70 साल के, वो कभी 16 साल के रहे होंगे, 17 साल के रहे होंगे, शादी हुई होगी, नर नारी मिले, बच्चे बड़े हुए, और वही बच्चे जब काफ़ी बड़े हो गए तो उन बच्चों को अपने माता पिता के अतीत या बीते हुए समय की कोई जानकारी नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यंगस्टर्स से कि अपने पेरेंट के अतीत के वर्किंग को दृष्टिगत करते हुए, ध्यान रखते हुए, सोचते हुए कोई कैलकुलेशन ना करें। ये ऐसा चीज़ है, इसमें फेजेज वाइज कैलकुलेशन नहीं होते। आम तौर पे आप लोग बहुत भारी गलती कर रहे हैं। मैं यंगस्टर था तो उस घर में जो सबसे बुज़ुर्ग रहता था, ये भी कहा जाता था उसके आँख से दिखे ना दिखे, कान से सुने ना सुने, मुंह से खा सके ना खा सके, वो चारपाई पे, खटिया पे पड़ा रहता था। लोग कहते थे अरे इनके घर के बुज़ुर्ग हैं। उनका मान सम्मान यथावत था। अतीत की बात सिर्फ इतना जानो, बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे खुद भी नहीं पता है मेरे माता पिता ने मुझे कैसे लालन पालन किया होगा। मुझे अपना पता है, मैंने अपने बच्चे का लालन पालन कैसे किया। मैंने उसकी कोई डायरी नहीं बनाई है, मैंने कुछ लिखा नहीं है कि कैसे कैसे, और
होशो हवास में जब मेरे संतान हुई थी, मैं काम कर चुका था, पढ़ा लिखा था। मैं चाहता तो हर पल की डायरी बनाता, नोट करता, उस मोडस ऑपरेंडी को फिर मैं आपके सामने रख देता, मैंने कैसे कैसे पाला। मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों को आगाह कर रहा हूँ जो यंगस्टर्स ये समझ रहे हैं कि माता पिता बोझ है। याद रखिएगा, आप भी जो है 30 साल बाद जब बूढ़े होंगे तो आप भी बच्चे के लिए उतना ही भार होंगे जितना आप अपने माता पिता को भार समझ रहे हैं। इसमें मनोवैज्ञानिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। और हमेशा एक बात कहता हूँ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। सर आइजैक न्यूटन, वो मतलब कुछ और निकालिएगा, मैं अभिप्राय बताने की कोशिश कर रहा हूँ जापान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर जापानी जो यंगस्टर्स हैं सिर्फ महंगाई की वजह से टेक केयर अपने पेरेंट्स का नहीं कर पा रहे हैं, या वो चाह रहे हैं कि अच्छा होगा मृत्यु हो जाए, तो ये भी अच्छा होगा जब वो बुज़ुर्ग होंगे, उनके बच्चे चाहेंगे इनकी जितने जल्दी हो मृत्यु हो जाए और हमारा पिंड छूटे। पिंड 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 टेक केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं सोशल कस्टम्स के बारे में तो बात ही नहीं कहूँगा, क्योंकि एक ट्रेड हो गया है, व्यवसाय हो गया। पति पत्नी के भी बीच जो रिश्ते हैं वो एक व्यवसाय हो गया है। सारे व्यवसाय क्लियर किए जाते हैं जब वो रात में पति खाना खाने बैठता है, या रात में जब वो पत्नी के साथ सोने की कोशिश करता है, तो उस समय ट्रेड किया जाता है, व्यवसाय किया जाता है, ना कि प्यार स्नेह समर्पण किया जाता है। ये ठीक नहीं है, कहीं से ठीक नहीं है। आगे चल के बहुत समस्या होगी। और कहा जाता है स्प्रिंग इज फॉलोड बाय ऑटम, पछताना होगा। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, असम की बात को मैंने इसलिए कहा कि सोचिए, वो केवल इमेज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि कोई बाहरी आए गुवाहाटी में, असम में, तो देखे इनके जो पूर्वज थे उनका पोज क्या था, उनका पहनावा क्या था। ऐसे कई चीज़ें हैं वहाँ। आप जो है समझ लें, वो चाय की खेती होती, चाय के लोग, धूप होती, बारिश होती, वहाँ थापी एक होता है जो उनके सर पे रखा जाता था, वो सब जो है मैंने देखा। और बहुत सारी चीज़ें देखी। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं होता कि मैं आपको चेतावनी दूँ, लेकिन प्यारे, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। इस बात को समझ लीजिएगा कि वो जो बुजुर्ग 60-70 साल का है वो भी कभी 17 साल का था। और जब वो 17 साल या 20 साल 25 साल का रहा होगा, तब जब आप पैदा हुए थे ना, उसका कंधा दर्द करता था, लेकिन आपको उतारा नहीं कंधे से, आपको गोद में लिए रहता था, लेकिन उसने गोद से कभी आपको उतारा नहीं होगा। क्योंकि अगर गोद से उतार देता तो आप रोते। उस रोने से आपको बचाने के लिए वो अपने गोद पे रखता था, पीड़ा सहता था। बहुत पीड़ा सह के माता पिता लालन पालन बच्चों का करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माता पिता कैश कराएं, मैं कतई नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप भी जब माता पिता होंगे तो आपको अक्षरशः एक एक बात याद आएगी। मैंने कई लोगों को देखा अपने रिश्तेदारों में भी, पारिवारिक जन में, कि उनका बुजुर्ग पिता मर गया दवा बिना, इलाज बिना, जबकि उसके मरने के बाद उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, उसको एंजॉय कर रहे हैं। और वो जब कोई बुजुर्ग बीमार होता है तो बजाय इलाज के ढंग का वो सोचते हैं लोहिया या मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा देते हैं, जो होता है देखा जाता है। लेकिन जब आप पे पड़ती है तो आप एडवांस हॉस्पिटलिटी रिकग्नाइज करते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहां आपका सब कुछ हो जाए, और आप ऐसे बनते हैं जैसे आपसे बड़ा इस दुनिया में
एक्सपेंडिचर करने वाला कोई नहीं है, लेकिन वही एक्सपेंडिचर का आपका मोडस ऑपरेंडी बदल जाता है जब आपके माता पिता बीमार होते हैं। मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि अगर आप लोग अपने माता पिता का इस तरह से, माता पिता के ऊपर इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो केवल दो बातें सोचनी है। पहली कि ये भी कभी जवान रहे होंगे, तभी आप इस दुनिया में आए संतान के रूप में। दूसरी चीज़, जब आपके संतान होगी यही दशा इससे दूनी आपको होगी, जो आपको दुख होगा। केवल मैं आगाह कर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ जो सही है, इतना सही है जिसकी कल्पना से आप कांप जाएंगे। अगर माता पिता की सेवा मत कीजिए, लेकिन अब उसका, अगर वो बीमार है, अगर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके कि आपके पास फंड बहुत है या माता पिता का दिया गया फंड है, नहीं कर रहे हैं, बहुत पछताएंगे। आप सभी को प्रणाम।